नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक हिस्टोरिक और बहुत ही स्ट्रेटेजिक डिफेंस डेवलपमेंट पर, जिसका नाम है इंडिया का 114 रफाल फाइटर जेट्स का प्रपोजल। ये डील सिर्फ एक प्रोक्योरमेंट नहीं, बल्कि देश की जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग, मिलिट्री स्ट्रैटेजी और डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम के फ्यूचर पर एक बड़ा इम्पैक्ट डालेगी। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर लें। इंडिया ने 2016 में 36 रफाल फाइटर जेट्स फ्रांस से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के थ्रू परचेज किए, जो उस टाइम एक कंट्रोवर्शियल परंतु स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन था। रफाल को इंडिया ने अपग्रेडेड एवियोनिक्स, वेपन स्वीट और कॉम्बैट कैपेबिलिटीज की वजह से चूज किया, स्पेशली जब आईएएफ को चाइना और पाकिस्तान जैसे कॉम्प्लेक्स नेबर्स से थ्रेट्स फेस करने पड़ रहे थे। अब 2026 की शुरुआत तक इंडिया एक नया बड़ा पुश कर रहा है। 114 रफाल जेट्स और परचेज करने की तैयारी, वही जेट्स जो फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन ने बनाए हैं। ये प्रपोजल इस बार बड़ा स्केल, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट और स्ट्रेटेजिक अर्जेंसी के साथ आया है। रीसेंट डिफेंस रिपोर्टिंग के मुताबिक भारत का डिफेंस मिनिस्ट्री इस वीक एक हाई लेवल मीटिंग में 114 रफाल्स के प्रपोजल को डिस्कस करेगा। ये डील एस्टिमेटेड कॉस्ट 3.25 लाख करोड़ रुपीस के आसपास है, जो इंडिया का लार्जेस्ट डिफेंस प्रोक्योरमेंट इन हिस्ट्री बनने जा रहा है। और ख़ास बात यह है कि इस डील के अंडर लगभग 30% इंडियन कंपोनेंट्स यूज़ किए जाएंगे। फ़र्क उस इनिशियल प्रपोजल से, जहां इंडिजिनस कंटेंट ज़्यादा था, पर डिफेंस सोर्सेज के हिसाब से अब मेक इन इंडिया स्कीम थोड़ी डिफरेंट है। इस प्रपोजल के तहत कुछ जेट्स फ्लाईअवे कंडीशन में डिलीवर होंगे 12 से 18, और बाकी इंडिया में मैन्युफैक्चर असेंबली होगी विथ फ्रेंच कोलैबोरेशन। अगर हम स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट देखें, स्पेशली चाइना और पाकिस्तान के प्रेशर को, तो आईएएफ को अपने स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बूस्ट करना ज़रूरी हो गया है। करंट फोर्स लेवल्स ऑथराइज्ड 42 प्लस स्क्वाड्रन्स के करीब नहीं हैं, और लेगेसी जेट्स रिटायर हो रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर जैसे क्रॉस बॉर्डर एयर ऑपरेशंस में रफाल के एडवांस सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और बीवीआर बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटीज को इफेक्टिवली टेस्ट किया है, जिससे डिफेंस प्लानर्स को कॉन्फिडेंस मिला है कि ये प्लेटफॉर्म रीजन के एरियल थ्रेट्स को अच्छे से काउंटर कर सकता है। सोशल मीडिया पर इस डील को लेकर मिक्स्ड रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ डिफेंस एंथुजियास्ट्स और नेटिजन्स इस ग्रोथ को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि इंडिया फाइनली अपनी एयर पावर को मॉडर्नाइज कर रहा है, और इससे डोमेस्टिक एरोस्पेस फर्म्स को भी बूस्ट मिल सकता है। और फिर कुछ क्रिटिक्स आर्ग्यू कर रहे हैं कि इतने कॉस्टली फॉरेन एयरक्राफ्ट परचेज करना लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी क्रिएट करेगा, और इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स जैसे तेजस MK2 या फ्यूचर 5th जनरेशन जेट्स पर इन्वेस्टमेंट स्लो हो सकता है। ये डिबेट रेडिट और ट्विटर थ्रेड्स पर क्लियरली विजिबल है। कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या प्योर रफाल डिपेंडेंसी सही डायरेक्शन है, जब रशिया और यूएसए भी एडवांस्ड प्लेटफॉर्म्स ऑफर कर रहे हैं, या फिर हमें इंडिजिनस AMCA पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। चलिए अब स्ट्रेटेजिक एंगल को समझते हैं। ए, फोर्स मल्टीप्लायर। 114 रफाल्स अगर फाइनलाइज हो जाता है, तो आईएएफ के फ्लीट में वो कॉम्बैट प्रूवन प्लेटफॉर्म सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड करेगा। रफाल के फेंसर फ्यूजन, AESA रडार एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट इंडियन स्काइज के लिए स्ट्रॉन्ग डिटरेंट साबित हो सकते हैं। बी, ऑपरेशनल कंटिन्यूटी। आईएएफ के पास ऑलरेडी रफाल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग पाइपलाइंस, लॉजिस्टिक्स चेन एस्टैब्लिश्ड है, जो ट्रांजिशन कॉस्ट्स और इंटीग्रेशन इश्यूज को कम करता है। इसलिए सेम प्लेटफॉर्म एक्सपैंड करना ऑपरेशनली एफिशिएंट स्ट्रैटेजी है। सी, रिस्क्स एंड डिपेंडेंसीज। पर यह भी सच है कि यह लॉन्ग टर्म डील सोर्स कोड, डीप टेक ट्रांसफर और फुल इंटीग्रेशन कंट्रोल ग्रांट नहीं करता, जिसकी वजह से डिपेंडेंसी ऑन फ्रांस और सप्लायर इकोसिस्टम बनी रहेगी। क्रिटिक्स इसे स्ट्रेटेजिक लॉक इन भी कहते हैं। डी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ। मेक इन इंडिया एंगल से इन्वॉल्वमेंट इंडियन एरोस्पेस फर्म्स को स्केल अप करने का मौका मिलेगा। मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटीज और सप्लाई चेन इकोसिस्टम फ्यूचर प्रोग्राम्स के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकती है। अब जियोपॉलिटिक्स की तरफ। ये डील सिर्फ डिफेंस प्रोक्योरमेंट नहीं, बल्कि इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को डीपर लेवल तक ले जा सकता है। रीजनल आर्किटेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में फ्रांस इसे एक रिलायबल वेस्टर्न पार्टनर के रूप में देखा जा रहा है, जो इंडो पैसिफिक में चाइना के असर्टिवनेस का काउंटर बैलेंस करने में इंडिया को सपोर्ट करेगा। चाइना ने भी अपने एयर डिफेंस पॉस्चर को मॉडिफाई किया है, स्पेशली वेस्टर्न थिएटर में J-20 जेट्स को फॉरवर्ड बेसिंग के जरिए, जो आईएएफ के रेडीनेस और डिटरेंस कैलकुलस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। मेरी एनालिसिस ये कहती है कि इंडिया को अपनी एयर पावर एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी को मल्टी ट्रैक रखना चाहिए।
राफेल एक्विजिशन एक अच्छा इमीडिएट स्टेप है जो फोर्स ऑगमेंटेशन और इंटरऑपरेबिलिटी को बूस्ट करेगा। पर हम लॉन्ग टर्म में इंडिजिनस फाइटर प्रोग्राम्स जैसे तेजस मार्क 2 AMCA को प्रायोरिटी देना नहीं भूलना चाहिए, जिससे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस एंश्योर हो। ऑल्सो डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स और ऑल्टरनेटिव फाइटर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना यूजफुल होगा, ताकि हम डिपेंडेंसी रिस्क को रिड्यूस कर सकें। इंडिया का 114 रफाल प्रपोजल एक मॉन्यूमेंटल मोमेंट है जो डिफेंस प्लानिंग, जियोपॉलिटिक्स और इंडस्ट्रियल पॉलिसी को शेप करेगा। ये डिसीजन इंडिया के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन भी कर सकता है और साथ ही कुछ स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस भी ला सकता है। अगली बार जब गांव शहर के लोग इन हेडलाइंस को पढ़ें तो समझना कि ये सिर्फ न्यूज़ नहीं बल्कि देश की सिक्योरिटी नैरेटिव का एक टर्निंग पॉइंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसमें अपने थॉट्स शेयर करें और जाते जाते सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।